राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को राम राम। भक्तों, राम राम जपना ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जब हम इस संसार में कदम रखते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो उस समय हम भगवान से ये वचन देते हैं कि प्रभु हमें मुक्त करें और हम राम राम जपेंगे। क्योंकि जन्म के समय और मृत्यु के समय असहनीय कष्ट होता है, और प्रभु का स्मरण कब होता है? जब दुख होता है, कष्ट होता है। तो उस समय कष्ट में वह जीव यही वचन देता है प्रभु को कि हम राम 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 जपेंगे। लेकिन इस संसार में आकर वो सब भूल जाता है और इस माया के प्रपंच में फंसकर प्रभु का नाम स्मरण करना तो ठीक है, समझाने पर भी वो नहीं मानता है, इतना माया में लिप्त हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो ये बहुत ही महान कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर कि मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर मिलने के साथ इस संसार में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप सभी कार्य करें, धर्म और कर्म के अनुसार अपना पूरा जीवन व्यतीत करें। अपने माता पिता, पुत्रों, जो भी परिवार में हैं, जो समाज में हैं, जो देश में हैं, सबके साथ आपका जो दायित्व है वो दायित्व का निर्वहन करें। जब गृहस्थ में धन की आवश्यकता भी है तो धन भी अर्जित करें, परिश्रम से, व्यापार से, नौकरी से, कृषि खेती किसानी से, किसी भी प्रकार से आपको धन को अर्जित करना पड़ेगा, करें। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी का ये कहना है कि आप सब कुछ करते हुए यथाशक्ति प्रभु का ध्यान रखें और केवल राम 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 जपते रहें, काम करते रहें और राम जपते रहें। इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। मन लगे चाहे ना लगे, आपके अंदर भाव बने या ना बने, प्रभु के प्रति प्रीत हो या ना हो, केवल इतना समझ के, गुरु वाक्य को समझ करके कि हमारा कल्याण केवल होना है, राम है, राम पर विश्वास है, तो राम राम कहने पर ही सब कुछ हो जाएगा। राम ही सत्य। क्यों? क्योंकि जब राम अंदर जाएगा तो फिर आपने राम बोला है, एक बार राम बोलने से ही प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई। और जहां प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो कृपा दृष्टि है, वो कृपा हो गई, तो फिर बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्रभु से विमुख हो जाएंगे तो आपके पाप आपके सामने होंगे, और यदि प्रभु सामने हैं तो पाप आपके पीछे जाएंगे। पाप आपके हैं, प्रारब्ध आपका है, जन्म जन्म के कर्मों का फल है, वो जाएगा नहीं, आपके जीवन में लगा हुआ है। अगर जाएगा तो वो पूरा अपना भोग करा देगा, पूरा फल का भोग हो जाएगा, तभी जाएगा। कैसे? आपने देखा होगा, जैसे मनुष्य और मनुष्य की छाया, आपके छाया को आप माने कि आपके कर्मों का फल है, वो पापों का, वो नहीं छूट रहा। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश सामने होता है सही,
तो वो छाया कहाँ को जाती है? पीछे जाती है। और जब आप सूर्य से विमुख होकर के खड़े होंगे तो वही छाया आपके सामने होगी। ऐसे ही अगर प्रभु से विमुख होते हैं तो आपके पाप सामने होंगे, और जब पाप सामने होंगे तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कष्ट पहुंचाएंगे ही, दुख पहुंचाएंगे ही। सही है। और यदि उन दुखों से निवृत्ति चाहना है, वो आपके सामने प्रभावी ना हो, आपके ऊपर अधिक प्रभाव ना डाल पाएं, कष्ट ना पहुंचा पाएं, इसके लिए आपको राम 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 रखना है। जब राम राम रखेंगे तो आपके कष्ट, दुख, अभाग्य जो भी है सब पीछे जाएगा, आप सामने नहीं आएगा। इसीलिए हमारा यही निवेदन है कि सभी भक्त अपने इस 24 घंटे के चक्र में, एक दिन में जो 24 घंटे का समय है उसमें केवल आप 24 मिनट ही निकाल लें, और अधिक होता है तो ये प्रभु की कृपा है, आपका ही कल्याण है। राम 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 जपें, जितना आप कर सकते हैं, उसमें आपको बंधन महसूस नहीं करना है। जिस बात से आपको लगे कि हम इस बंधन में नहीं कर सकते हैं, वो बंधन छोड़ते जाइए आप। राम राम जपना है ये ध्यान रहे, और हम किस बंधन से नहीं कर पा रहे हैं वो बंधन छोड़ दो। जैसे अगर ये मान के बैठ जाओ कि हमने नहाया नहीं है, अब नहीं जप कर सकते हैं, तो भाई नहाने का बंधन खत्म करो और राम राम जपो। सब बंधन छोड़ना है। हम कहीं उस स्थान में, पवित्र स्थान कोई मान रहे हो उधर, या मंदिर पूजा स्थान में जा करके ही जपेंगे। अगर वो आपको लगे कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो ना जाइए, उस बंधन को भी छोड़ो। जहाँ पर है, जैसी स्थिति में है वैसे में राम राम जपिए, लेकिन केवल आपको अपना राम राम का जप चाहे मन में करें, चाहे श्वास में करें, जैसे भी करें, और चाहे उच्चारण से करें, लेकिन राम राम जपना है। यदि जपना शुरू कर दिया, प्रभु की कृपा होगी, आपके हृदय में वही मिठास बाद में ऐसी महसूस करेंगे आप कि आप राम राम छोड़ने पर विचलित हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे कि अरे राम राम नहीं हम कह पा रहे। ऐसा रस मिलेगा, यदि करके तो देखें आप। और कार्य आपके ऐसे बनेंगे कि जैसे आप केवल निमित्त बने हुए हैं, पता नहीं कौन कर जाता है, कैसे हो जाता है, ऐसे काम बनते हैं। सारे काम आपके राम की कृपा से ऐसे बन जाएंगे कि आपको जरा भी भार महसूस नहीं होगा। लेकिन राम को पकड़ें, अन्य सभी विकल्पों को छोड़ दें। कई जगह अगर थोड़ा थोड़ा आप विकल्प रखेंगे, यहाँ भी करें, यहाँ भी जाएं, उस देव को, ऐसा बहुत करते हैं। कई तो पूजा बदलते बदलते बहुत समय निकाल देते हैं, और कई लोग तो गुरु ढूंढते ढूंढते समय निकाल देते हैं कि अब उस संत के यहाँ जाएं, वहाँ ज़्यादा अच्छा उनका प्रभाव देखा सुना है तो वहाँ जाएं, फिर वहाँ नहीं मन भरा तो कहीं। अरे कुछ नहीं, अगर आपको राम प्रिय लग गया तो राम ही गुरु मान ले। राम ही ब्रह्म, राम ही गुरु, और राम ही जप, और राम ही मंत्र, सब है। केवल राम राम करो, अगर कृपा उनकी होगी और गुरु मिलाना होंगे तो वही राम आपको जहाँ जैसे गुरु की जरूरत है मिलवा देगी, ये उनकी कृपा होगी। आप तो केवल उस समय को ही अपना भाग्य समझें, सौभाग्य समझें कि हमें राम अच्छा लग गया, हमने मन में संकल्प ले लिया कि अब राम राम जपना है, बस उससे बड़ा शुभ समय आपके लिए कोई नहीं है। वही गुरु हो गया, समय ही गुरु हो गया। इसलिए सब लोगों से यही प्रार्थना है कि जितना हो सके आप राम 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 को अपने जीवन में धारण करें। राम राम की जय।